हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ विज्ञान में सूक्ष्म जीव, मित्र तथा शत्रु। कल मैंने इसके आपको इसके प्रकार बताए थे, सूक्ष्म जीव के प्रकार और किसे कहते हैं ये भी बताया था। आज हम लोग इसका पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव का आवास पढ़ेंगे, यानी सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, मृदा यानी मिट्टी, जुताई के लिए जो जुताई करके जो मृदा तैयार होता है वो वाली मिट्टी, जल जैसे तालाब, जल जल के प्रकार में बताया जा रहा है कि कहाँ रहता है। तालाब में, नदियों में, कुओं तथा समुद्रों में पाए जाते हैं। ये गर्म झरनों में लवणीय जल, विघटित कार्बनिक द्रव्य तथा मानव तथा अन्य जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो अभी मैं इसको और लाभदायक सूक्ष्म जीव के बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो हमारे लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं दूध। जैसे दूध का हम लोग दही जमाते हैं तो उसमें भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हम लोग के लिए फायदेमंद होते हैं कि नहीं होते हैं। दही हम लोग खाते हैं तो वो अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए। या हमें विज्ञान की किताब में बताया जाता है, डॉक्टर भी हम लोग को बताते हैं। तो दूध का दही में परिवर्तन करने के लिए एक जो जीवाणु का द्वारा होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। दही का प्रयोग तो आप लोग जानते करते हैं कि यह इडली तथा भटूरे के स्पंज बनाने में किया जाता है। बेकरी उद्योग में यीस्ट का प्रयोग, यीस्ट एक जीवाणु का नाम है, उसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीव यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल तथा यीस्टी अम्ल के निर्माण में भी किया जाता है। यीस्ट द्वारा शर्करा यानी ये क्या करता है, मीठे के अल्कोहल में परिवर्तन के प्रक्रमण किण्वन कहलाता है। कुछ सामान्य प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथ्रोमाइसिन तथा टेट्रासाइक्लिन सूक्ष्म जीवधारियों कवक तथा जीवाणुओं द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रतिजैविक विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों से प्रभावित नहीं होते हैं। प्रतिजैविक जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग के निदान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी जितने भी एंटीबायोटिक, जैसे सांप काटा हम लोग को, अजगर काटा, क्या करता है, अगर हम लोग को किंग कोबरा काटा तो उसके लिए भी किंग कोबरा का जहर का वैक्सीन बनाया जाता है, यानी एंटीबायोटिक बनाया जाता है, यानी प्रतिजैविक बनाया जाता है। और वही हम लोग को उसका वैक्सीन लगता है तो हम लोग ठीक हो जाते हैं उससे। यानी एक बार जहर लगा फिर दोबारा उस पर जहर लगा तो जहर दोनों कट जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर सूक्ष्म जीव ही उसे रोक देते हैं और फिर उसी तरह के सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके वैक्सीन बनाकर उसे हमें देकर हम ठीक हो जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव वैक्सीन निर्माण में प्रयुक्त इनमें किसी विशिष्ट रोग के प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, जैसे टिटनेस, चेचक, रेबीज, डिप्थीरिया तथा कुकर खांसी वैक्सीन। एडवर्ड जेनर, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक की वैक्सीन की खोज की थी। कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल मृदा के नाइट्रोजन बढ़ाने की योग्यता रखते हैं तथा मृदा की उर्वरता बढ़ाने इन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकरणकारी भी कहा जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक गंध युक्त मानव तथा पादप अवशेषों, वर्ज्यों यानी खराब चीज का अपघटित करके हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। यानी उसे खा पी के, अपना भोजन के रूप में खा पी के या फिर उसे सड़ा गड़ा कर उसे हमारे पर्यावरण को वो साफ सुथरा कर देते हैं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, यानी सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो
सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें रोग कारक कहते हैं। ये विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआन तथा कवक होते हैं। ये चारों होते हैं ये। अब इसके रोग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आज के वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।